देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम ने देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए किए संबोधित। मन की बात का यहां 104वां एपिसोड। G20 बैठक पर बोले, सितंबर का महीना भारत के समर्थन का साक्षी बनने जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में 150 नए प्रत्याशी उतारेगी भाजपा। 2 से ज्यादा बार जीत चुके सांसद संगठन में भेजे जाएंगे। राज्यसभा में 80% एक्सपर्ट को मिलेगी मौका। पश्चिम बंगाल के दत्तपुकुर की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। अब तक 5 शव मिले। पुलिस ने कहा अभी और शव मिलने की आशंका। ईरान ने अमेरिका पर 2.72 हजार करोड़ का लगाया जुर्माना। इस्लामिक क्रांति के बाद तख्ता पलट की कोशिश का आरोप। कहा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। नहीं होगी 25 राज्यों में अगले 4 दिन बारिश। अल नीनो का असर, मानसून सीजन रहा सूखा। अगस्त में 32% कम बारिश। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया। यहां मन की बात का 104वां एपिसोड था। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत चंद्रयान 3 की सफलता के साथ की। पीएम ने कहा, भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि इस संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उतरते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। इसके बाद पीएम मोदी ने G20 बैठक का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सितंबर का महीना भारत के समर्थन का साक्षी बनने जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, पर्यटन, डेयरी इंडस्ट्री और हर घर तिरंगा अभियान पर भी बात की। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लग गई। हादसे में यूपी के 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग झुलस गए। प्राइवेट कोच में यूपी के 63 तीर्थ यात्री सफर कर रहे थे। हादसे के वक्त कोच यार्ड में खड़ा था। यात्रियों ने कॉफी बनाने के लिए बर्नर जलाया तो सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। कोच में आग लगने का मुख्य कारण सिलेंडर रहा, जिसे अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो अब सूर्य की स्टडी के लिए 1 हफ्ते के भीतर यानी 2 सितंबर को सौर मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। इसे सूर्य के चारों ओर बनाने वाले कोरोना के रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है। आदित्ययान L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लग्जेरियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। यहाँ पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुंचने में इसे करीब 120 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गवर्नर की चिट्ठी का जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर गवर्नर को लगता है कि उनकी चिट्ठी के बाद सीएम की कुर्सी छीनने के डर से मैं समझौता कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने सरकार गिराने की धमकी दी है। मान ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि राज्यपाल चिट्ठी लिखे और उसमें कोई ऑर्डर या लैंग्वेज लिखे जिससे पंजाबियों को नीचा दिखाया जाता है। बता दें, गवर्नर BL पुरोहित ने मान को चिट्ठी लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन की चेतावनी दी थी। पंजाब में साल 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गवर्नर BL पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच लगातार खींचतान चल रही है। गवर्नर अलग अलग मुद्दों पर सीएम को 6 से अधिक लेटर लिख चुके हैं। मुस्लिम स्टूडेंट को क्लास के बाकी बच्चों से सजा दिलवाई। बच्चे का कसूर इतना था कि उसने 5 का पहाड़ा नहीं सुनाया था। इस पर टीचर ने बारी बारी से क्लास के बच्चों को बुलाकर छात्र को पिटवाया। इस मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। इधर यूपी पुलिस ने टीचर के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोपी टीचर ने कहा कि वीडियो में छेड़छाड़ करके वायरल किया गया है। हिमाचल का मशहूर टूरिज्म स्पॉट मनाली का 4 दिन से दुनिया से संपर्क कटा हुआ है। बारिश की वजह से कई जगह सड़कें धंस चुकी है। इससे कुल्लू और लाहौर स्पीति दोनों जिले अलग थलग पड़ गए हैं।
कुल्लू जाने वाली 1000 से ज्यादा गाड़ियां मंडी के अलग अलग इलाकों में फंसी है। इस वजह से कुल्लू और लाहौर स्पीति जिले में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर और फूड आइटम्स की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। दिन में हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों को नुकसान पहुंचा है। बता दें, कुल्लू और दुनिया से जुड़ने वाली दोनों सड़कों के बंद होने से सेब किसानों पर संकट मंडरा रहा है। बागवानों का सेब या तो पेटियों में भरा पड़ा है या गोदाम में रखा हुआ है। जयपुर में मंदिर के बाहर से एक जज के बेटे के जूते चोरी हो गए। इसके बाद माणक चौक थाने में जज ने बेटे के जूते चोरी की एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने के साथ जूते चोरों की तलाश कर रही है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल मनीराम कर रहे हैं। सागर में दलित युवक की हत्या पर मायावती के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गुंडों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा। वहीं सीएम शिवराज और पीएम मोदी के लिए लिखा कि सागर में संत रविदास मंदिर बनवाने का ढोंग रचने वाले प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में लगातार होते दलित व आदिवासी उत्पीड़न और अन्याय पर चू तक नहीं करते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल कैमरे के सामने वंचितों के पैर धोकर अपना गुनाह छिपाने की कोशिश करते हैं, पर भाजपा ने मध्य प्रदेश को दलित अत्याचार की प्रयोगशाला बना रखा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। नए मंत्रियों में महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने शपथ ली। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि जरूरत पड़ने पर एक विस्तार करेंगे। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं, एक पद अब भी खाली है। हालांकि नए मंत्रियों को कामकाज का सिर्फ 1.5 महीने का ही वक्त मिलेगा। बीजेपी इस विस्तार के जरिए विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में तीसरी रेल लाइन के कार्य किया जा रहा है। यहां कार्य इन दिनों भदवा 12 स्टेशन के पास चल रहा है, इसलिए यहां से गुजरने वाली कुछ यात्री गाड़ियों को रेलवे ने निरस्त किया है। इनमें इंदौर, बिलासपुर, शालीमार, भुज और बलसाड पुरी एक्सप्रेस शामिल है। भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता सूबेदार सिंह ने बताया कि जिन भी यात्रियों को टिकट निरस्त हुए हैं, उन्हें नियमानुसार रिफंड दिया जाएगा। पाकिस्तान के मनसेहरा में एक वेन पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 के जिला आपातकालीन अधिकारी हफीजुर रहमान ने बताया कि वेन मानसेहारा के हाथीमेरा इलाके से गुजर रही थी। तभी एक पुल पर ड्राइवर ने वेन पर कंट्रोल खो दिया। वेन में करीब 13 लोग सवार थे। एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। उनके रॉकेट को स्थानीय समय अनुसार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक वो आज स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। इन्हें स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने में करीब 29 घंटे लगेंगे। इसके बाद वहां मौजूद 4 एस्ट्रोनॉट्स को वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। बता दें, ये पहली बार था जब अमेरिका की तरफ से लॉन्च किए किसी स्पेस क्राफ्ट में चारों सीटों पर अलग अलग देश के अंतरिक्ष यात्री बैठे थे। दरअसल नासा के एस्ट्रोनॉट्स के अलावा डेनमार्क, जापान और रूस के अंतरिक्ष यात्री 6 महीने के मिशन के लिए स्पेस स्टेशन गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।